दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। आज इसने 3-4 महीने के हाई पे पहुंचा के अपनी एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की जो कवायद है उसको शुरू कर दिया है। तो स्टॉक आज 22.79 तक पहुंच गया, जो स्टॉक कुछ दिन पहले 17 के आसपास ट्रेड किया करता था। तो इस तेजी के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि अदानी ग्रुप की बोली को मान लिया गया है सीओसी की तरफ से। यानी अब जो नए प्रमोटर होंगे जेपी पावर के, वो अदानी ग्रुप हो सकते और इसने पूरा माहौल ही बदल दिया। इसके अलावा यहाँ पे नई रेटिंग मिली है। क्रिशियल रेटिंग ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को नई रेटिंग दी है। क्या रेटिंग है उसको भी समझेंगे और क्या आने वाले समय जेपी पावर बेहतर करेगा, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत शानदार है। क्योंकि कंपनी के जो बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ पिछले दिन दिखाई दिया था और इसका पी रेशियो बहुत लो है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, स्टॉक इस समय 21.60 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 6.56% की तेजी है। लेकिन इंट्राडे में यह तेजी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इस समय थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है स्टॉक के अंदर। तो देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग 20.27 के आसपास थी, ज़बरदस्त तेजी के साथ। और आज ज़बरदस्त शुरुआत हुई पॉजिटिव 21.22 पर। इंट्राडे में 21.06 का लो बना, लेकिन जो हाई बना वो बहुत ज़बरदस्त है, 22.79 का हाई बना है। अब देख सकते हो कि एक फ्रेश हाई बना है काफ़ी महीनों के बाद, बहुत ही बेहतर किया इसने। इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ ही सकते हो कि ये आज जो बना है इसने 3 मंथ का फ्रेश हाई बना है, काफ़ी बेहतर तरीके से दौड़ लगाई है। स्टॉक जो 17 के आसपास पहुंचा था वो उसने आज 22 को क्रॉस कर गया, काफ़ी बेहतर रिटर्न मिला है। वैसे 1 ईयर का ही 27.70 का है और यही 3 ईयर का और 5 ईयर का ही भी है, जो इसने पिछले दिनों बनाया था तेजी के दौर में। तभी भी खबर निकल कर आई थी कि अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण करेगा। तो स्टॉक 16-17 के आसपास था, वो दौड़ते हुए 27 तक पहुंचा था। फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। तो आप देखिए जो 3 मंथ का लो है वो 17.31 का है, यानी स्टॉक 27 से गिरते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 17.31 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर यहाँ से बेहतर होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। वैसे 1 ईयर का लो इसका 12.36 का है, उस हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा किया। और 3 ईयर का लो इसका 5.15 के आसपास है, जबकि 5 ईयर का लो 2.25 का है। ये स्टॉक बहुत बेहतर करता हुआ इस समय दिखाई दे। तो ये देख सकते हो कि पिछले एक सप्ताह में 21.24% की ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है। और अगर आज की इंट्राडे की तेजी देखें तो ये आपको 28-29% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी। वैसे 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 21.64% के आसपास की तेजी है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 14.17% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में 47.06% की ज़बरदस्त तेजी बनी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 57.61% के आसपास की तेजी बनी है। ओवरऑल इसका रिटर्न लगातार पॉजिटिव रहा है, काफ़ी बेहतर किया है स्टॉक ने। अब देखिए तो वॉल्यूम टॉपर हुआ है इस समय पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आपको जेपी पावर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस बहुत ज़बरदस्त खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब बड़े फंड के राडार पे यह स्टॉक आ चुका है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय ये और भी शानदार कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये 27 तक जा चुका है और उस लेवल से अभी भी नीचे है। तो यहाँ से बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देखो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि क्रिशियल रेटिंग ने उनकी जो बैंक फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अपनी रेटिंग दी है। तो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है जो इन्होंने बैंक से पैसे लिए हुए 5600 करोड़ रुपीज़ का जो कर्ज है, इसके ऊपर क्रिशियल ने BBB रेटिंग और स्टेबल आउटलुक दिया हुआ है। और इस रेटिंग को इन्होंने फिर से रीअफर्म कर दिया है, यानी जो लोन है उसके ऊपर BBB की रेटिंग मिली है और आउटलुक स्टेबल रखा है। इसका मतलब यह है कि क्रिशियल को भरोसा है कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड है वो अपने कर्ज को चुका सकते हैं। तो ये 20 नवंबर 2025 की लेटेस्ट रेटिंग आ चुकी है, जो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस क्रेडिट रेटिंग की पूरी रिपोर्ट को जानना चाहते हो तो ये नीचे जो लिंक दिया है उसमें आप ये जानकारी ले सकते हैं कि क्या रेटिंग दी है, किस तरह से दी है। बाकी कुल मिला के देख लो कि ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे देखो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का शेयर 27% तक दौड़ा है 2 दिन में। और ये देखो कि स्टॉक लगातार बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ, आप देख सकते हो कि
20 नवंबर बुधवार और 2 गुरुवार 2 दिन में बहुत शानदार तेजी बनी। इसके पीछे वजह है कि अदानी ग्रुप जो है वो वेदांता को पछाड़ के बोली के रूप में जीत के आगे आए। तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण अब अदानी ग्रुप कर सकता है। इसने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया है। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको लगता है कि वेदांता की बजाय अदानी ग्रुप के पास अगर कंपनी जाती है तो उसका और ज़्यादा उद्धार हो सकता है। उनका बिजनेस एक जैसा है और वो आने वाले समय जेपी पावर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो माहौल पॉजिटिव बना इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण नहीं है बल्कि सीधा 24% की हिस्सेदारी है वो जेपी पावर के अंदर मिलने वाली है अदानी ग्रुप को। जिससे देख सकते हो कि जेपी पावर का भी उद्धार होगा और अदानी ग्रुप का जो पावर का पोर्टफोलियो वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे हर्षल देसानी जो हेड है इन्वेस्ट जो सर्च, तो ये देख सकते हो कि हर्षल देसानी जो इन्वेस्ट जो पीएमएस के जो रिसर्च हेड है उनका कहना है कि इस समय जो अप मूव देखने को मिल रहा है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीजन निकल के आ रहा है कि इन्वेस्टर है उनको ऐसा लगता है कि जेपी पावर का आने वाला जो समय है वो अदानी ग्रुप के हाथों में जाने से बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो डील है वो अदानी ग्रुप ही इसको ले सकता है और 24% की हिस्सेदारी सीधी जेपी पावर की उनको मिल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरफ से देखे पूरा पॉजिटिव माहौल बनाए और अदानी ग्रुप का अधिग्रहण करना जेपी पावर का एक तरह से देख सकते हो कि इस बिजनेस में और नई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती। तो यहाँ पे निवेशकों को लगता है कि यहाँ पे अगर अदानी ग्रुप का कंट्रोल होता है तो जो बैलेंस शीट है उसमें और सुधार देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय बिजनेस में और नई ग्रोथ की संभावना बनेगी। यानी जेपी पावर आने वाले समय काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है इस फैसले के बाद। तो ये देखो कि अलग जो मीडिया रिपोर्ट है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप की जो बिड है वो वेदांता के मुकाबले भले ही कम हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे वेदांता ग्रुप ने 17,000 करोड़ रुपीज़ की बिड लगाई थी, जबकि अदानी ने 13,500 करोड़ की बिड लगाई। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा करके जो मोस्टली जो बैंक है वो अदानी ग्रुप की इस डील को अच्छा मान रहे, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट अपफ्रंट पेमेंट के रूप में दी जा रही है और बाकी का जो बकाया पेमेंट है वो भी 2 साल में दिया जा रहा है, जबकि वेदांता उसको 5 साल तक पूरा करने की बात कर रहा है और अपफ्रंट भी कम है। इसी वजह से ये डील उनको ज़्यादा पसंद आ रही है। तो आप ये क्लियरली देख ही सकते हो कि कोई भी यही चाहेगा कि जल्द से जल्द उनका पेमेंट रिकवर हो जाए और ये 1.5 से 2 साल में देने की बात करें, जबकि वो पूरे 5 साल लगाएंगे और ये सोच रहे कि 5 साल बाद पैसा कम मिलेगा, उसका इंटरेस्ट भी होता है। इसीलिए वेदांता पिछड़ गए हैं और अदानी ग्रुप है जो आगे निकल गए, उनकी डील को मान लिया गया है। दूसरे भी बिडर है जिन्होंने कोशिश की थी, जिसमें डालमिया भारत और जिंदाल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक, यहाँ तक कि मनोज गौर जो इसके प्रमोटर है उन्होंने भी कोशिश की थी। उन्होंने भी लास्ट मिनट पे बिड लगाई लेकिन मानी नहीं गई, उनकी बिड को मान्य नहीं किया गया। तो आप ये देख ही सकते हो कि इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इसको जो सौंपा गया था वो अलग-अलग जो इनके लैंडर्स हैं उन्होंने अपनी जो भी डूबी हुई रकम थी वो इस एसेट का रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दी थी और वही सबसे बड़े हिस्सेदार, उनके पास तो 86% की स्टेक है और इसी वजह से सीओसी में उनका वर्चस्व है। कुछ लैंडर्स हैं जो यहाँ पे इस डील को पसंद नहीं कर रहे, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन वो 3% के आसपास है। तो यहाँ पे जो वोटिंग में उनका कोई अधिकार नहीं है, बहुत कम उनकी यहाँ पे मेजॉरिटी, आप देखिए 3% की होल्डिंग के सामने 86% का ही सुना जाएगा। इसीलिए ये डील है जो अब अदानी ग्रुप को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास इसको भेजा जाएगा इलाहाबाद बेंच में, वहाँ पे इसके ऊपर सुनवाई होगी और यहाँ पे जो भी उनका अप्रूवल होगा उसके बाद में शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीओसी ने अपना फैसला कर लिया है और हो सकता है कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाए क्योंकि ये डील कम है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अब जेपी पावर का पलड़ा भारी है और जेपी पावर के जो नए प्रमोटर हैं वो अदानी ग्रुप बनते हुए दिखाई देंगे। इसने पूरा माहौल बदल दिया। ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर में और शानदार संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।